आप सोच रहे हैं डी फार्मा या बी फार्मा, कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, कौन सा कोर्स आपको जल्दी जॉब दिलाएगा और किस में फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा है। अगर इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बताने वाले हैं डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कोर्सेज के डिफरेंस के बारे में और इन दोनों कोर्सेज की पूरी सच्चाई आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं डीके और स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके फार्मा टॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है, इसे आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। बस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ लिया होना चाहिए। डी फार्मा में आपको फार्मेसी की बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाती है, जैसे कि दवाओं की पहचान, डोजेस कैलकुलेशन, प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ें, पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करें और दवाओं को सेफली डिस्पेंस कैसे किया जाए। यानी डी फार्मा आपको एंट्री लेवल फार्मासिस्ट के रूप में तैयार करता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनकर अपना एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं या फिर हॉस्पिटल या क्लिनिक या फार्मेसी चेन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे पोजीशन पर काम कर सकते हैं। डी फार्मा का सबसे बड़ा फायदा है कम समय में करियर स्टार्ट करने का मौका। सिर्फ 2 साल में आप अर्न करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको फार्मेसी की गहराई तक नॉलेज दी जाती है, जैसे ड्रग फॉर्मुलेशन, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स। यानी बी फार्मा में सिर्फ आप दवाओं के नाम या डोज नहीं सीखते, बल्कि ये भी समझते हैं कि दवा शरीर में कैसे काम करती है, कैसे बनती है, कैसे टेस्ट होती है और मार्केट तक कैसे पहुंचती है। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और लैब वर्क भी कराया जाता है, जिससे उन्हें रियल लाइफ फार्मा वर्ल्ड का अनुभव मिलता है। बी फार्मा के बाद करियर ऑप्शन बहुत वाइड होते हैं। आप चाहे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस या रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो बी फार्मा के बाद एम.फार्म, एम.बी.ए या क्लिनिकल रिसर्च जैसे एडवांस कोर्सेज भी कर सकते हैं। इन फील्ड में सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव होती है। एवरेज एक बी फार्मा ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 40,000 तक होती है। एक्सपीरियंस बढ़ने पे इजीली आपकी सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है। अब बात करते हैं मेन फर्क की। यहाँ आपको 3 कॉलम में बताया गया है, पॉइंट, डी फार्मा एंड बी फार्मा। पॉइंट में कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, वहीं बी फार्मा 4 साल का। अब क्वालिफिकेशन को देखें तो डी फार्मा एक डिप्लोमा है एंड बी फार्मा डिग्री होती है। अब फोकस की बात करें तो डी फार्मा का फोकस होता है बेसिक नॉलेज एंड डिस्पेंसिंग का, वहीं बी फार्मा का डीप स्टडी एंड रिसर्च में फोकस होता है। एडमिशन लेने के लिए डी फार्मा में 12 पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए। वहीं बी फार्मा में भी सेम कंडीशन होती है। जॉब ऑप्शन की बात करें तो डी फार्मा के बाद फार्मासिस्ट, एमआर, मेडिकल शॉप में आप जॉब कर सकते हैं। वहीं बी फार्मा में ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर सकते हैं। हायर स्टडी की बात करें तो डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा में सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बी फार्मा में आप बी फार्मा करने के बाद एम.फार्म या एम.बी.ए रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। अब सैलरी की रेंज की बात करें तो डी फार्मा के बाद सैलरी रेंज 15 से 30,000 स्टार्टिंग होती है एंड वहीं बी फार्मा के बाद आपकी सैलरी रेंज 20 से 40,000 तक स्टार्ट होती है। यानी अगर आप कम बजट में जल्दी कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो डी फार्मा आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप रिसर्च, हायर स्टडी या लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो बी फार्मा ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
अगर आपने डी फार्मा किया है तो आगे चल के आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेके आप अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपका कैरियर और वैल्यू दोनों बढ़ जाते हैं। यानी डी फार्मा भी एक अच्छा स्टार्टिंग कैरियर पॉइंट है अगर आप फ्यूचर में बी फार्मा तक जाना चाहते हैं। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि डी फार्मा और बी फार्मा में क्या फर्क है, कौन सा कोर्स किसके लिए बेहतर है और इन दोनों में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अब आपकी बारी, आप कौन सा कोर्स चुनना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल DK Pharma Docs को सब्सक्राइब करें, जहां हम देते हैं 100% रियल इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।